अत्रिर्वसिष्ठ च्यवनः शरद्वा नरिष्ट नेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उतत्थ इंद्र प्रमदे मवाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रे और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। सूत जी महाराज कहते हैं एक से एक बड़े बड़े सिद्ध संत, क्या देवर्षि नारद, भगवान परशुराम, भगवान वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, अंगिरा, बड़े बड़े संत महात्मा दौड़े दौड़े गंगा तट पर एकत्रित होने लगे। सम्राट परीक्षित ने समस्त संत महात्माओं का सुंदर स्वागत किया और सबसे बस एक ही प्रश्न किया कि महाराज, मरने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए। बड़े बड़े संत उत्तर नहीं दे पाए और उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि सौनकादिक ऋषियों, उसी समय परीक्षित जी महाराज की सभा में गंगा तट पर साक्षात भगवान का ही आगमन हो गया। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षया गामठ मानो नपेक्षा, यद्रक्षया गामठ मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतश्च बालैर् अवधूत वेशा, व्रतश्च बालैर् अवधूत वेशा, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान। श्री सूत जी महाराज कहते हैं तत्राभवद भगवान, तत्र अभवद, उसी समय संतों के बीच प्रकट हो गए और प्रकट तो केवल और केवल भगवान ही होते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। किसी ने पूछा महाराज कौन से भगवान प्रकट हुए, तो कहा कि भगवान के तो अनेक रूप हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, भगवान के तो अनंत रूप हैं। तो यहां भगवान कौन से रूप में प्रकट हुए, बोले तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। आज व्यास नंदन पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में भगवान गंगा तट पर प्रकट हुए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पधारे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। पहले परीक्षित के ऊपर एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया, अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेकर के पहुंच गए उत्तरा महारानी के गर्भ में। और आज एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र भगवान के भक्त परीक्षित के ऊपर चलाया, तो भगवान भी वाणी के द्वारा ही परीक्षित की रक्षा करने के लिए सुखदेव जी महाराज के स्वरूप में प्रकट होकर के गंगा तट पर आज आगमन हुआ। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। सुखदेव जी महाराज ऐसे परम वीतरागी संत जो स्त्री और पुरुष के भेद को भी नहीं जानते, 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज नग्ना अवस्था में दिगंबर वेश, बड़े सुंदर घुंघराले घुंघराले केश हैं, जिनकी दृष्टि में संपूर्ण संसार सीय राममय सब जग जाने।
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण संसार में जो केवल और केवल गोविंद का ही दर्शन करते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जैसे ही आगमन हुआ, समस्त संतों ने खड़े होकर के स्वागत सत्कार किया। सुखदेव जी महाराज ने दिव्य आसन बिछा करके सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया, उनका पूजन किया। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया तो जो और संत बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि परीक्षित यहाँ वहां की बातें मत करना, जो भी है सीधा सीधा अपना प्रश्न सुखदेव भगवान के चरणों में निवेदन करो, ज्यादा बातें करोगे तो अभी उठ करके चले जाएंगे। और परीक्षित ने बिना विलंब किए सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बस एक ही प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक ही प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मरने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए, बस ये जानना चाहता हूं।